थोड़े दिन पहले मैं अपने दोस्तों से कुछ बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी एआई स्किल्स है जो हमें इस टाइम पे सीखनी ही चाहिए। तो उन सब ने जवाब दिया, यार ऑब्वियसली चैट जीपीटी, स्टेबिलिटी एआई या फिर और कुछ। एक बात तो मुझे क्लियर थी कि उन लोगों को तो ये नहीं पता कि कंपनी इस टाइम पे डिसीजन लेती कैसे है। इंश्योर उनको ये नहीं पता था कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता क्या है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है कि अगर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है तो बिजनेसेस बहुत सी जॉब, बहुत सी एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं एंड बहुत से नए एम्प्लॉयज को नए स्किल्स के बेसिस पर हायर करते हैं। तो अगर हम इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को समझ जाते हैं तो हम अपनी मूव भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस तरीके से कौन सी स्किल को हायर करें ताकि हमें हाई पिन जॉब मिले। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखी। ये उस वक्त की कटिंग है जिस वक्त लोग सोच रहे थे कि यार इंटरनेट उनके बिजनेस को क्या ही कर सकता है, लेकिन वो सारे गलत थे। इसका मैं सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूं, ब्लॉकबस्टर वर्सेस नेटफ्लिक्स का। ब्लॉकबस्टर एंड नेटफ्लिक्स दोनों यूएस की कंपनी है और इनका मेन काम था सीडीज को रेंट करना। अगर आप यंग है तो आपको शायद इस बिजनेस के बारे में नहीं पता होगा। देखिए 2007 में क्या होता था कि आपको कोई मूवी देखनी है तो आप पैसे लेते थे एंड एक दुकानदार के पास जाते थे। उस दुकानदार को आप 100 रुपए देते थे और वो आपको एक सीडी देता था। आप उसे घर लाते थे और उस मूवी को देखते थे और 3 दिन के बाद आप वो सीडी वापस उसी दुकानदार के पास लेके जाते थे और फिर वो दुकानदार आपको 70 रुपए वापस करता था, यानी जो सीडी का रेंट है। डैट फर्स्ट शेड्यूल। और इस तरीके से ये दो बिजनेसेस भी चलते थे, नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर को लगा कि ये फ्लेक्शन पॉइंट कुछ भी नहीं है, इंटरनेट के आने से सीडी का क्या लेना देना। लेकिन लोगों ने मूवीज को इंटरनेट में देखना स्टार्ट कर दिया और ब्लॉकबस्टर इस चीज को समझ नहीं पाया। और यहां पर देख सकते हैं इसका रेवेन्यू। वो बिजनेस जो 2004 में $6 बिलियन का रेवेन्यू कर रहा था, 2010 में बैकक्रप हो गया। वहीं पर नेटफ्लिक्स जो एग्जैक्टली सेम बिजनेस कर रहा था, वह इस टेक्नोलॉजी को समझ गया, उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को समझ गया। उसने अपना बिजनेस मॉडल टू किया। आज वो रेवेन्यू करता है $31.9 बिलियन का, यानी ब्लॉकबस्टर के 2004 के रेवेन्यू से ऑलमोस्ट 5 गुना। इसी तरीके से जब इंटरनेट आ रहा था तो एक छोटी सी सिटी में बैठा हुआ दुकानदार वह सोच रहा था कि यार इंटरनेट से उसके बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा, इससे तो बस इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। और वह भी गलत निकला। अमेजॉन ने सारे बिजनेसेस चेंज कर दिए, उबर ने टैक्सी बिजनेस चेंज कर दिए, जोमेटो स्विगी ने रेस्टोरेंट के बिजनेस चेंज कर दिए। इवेंट की हर एक सिटी में एक लाला टाइप बिजनेस होता था जिसके पास 5, 6, 7 होटल्स होते थे। वह सोचता था कि वह सिटी के होटल्स चेंज को कंट्रोल करता है, बट अब सारी चीजें कंट्रोल करती हैं एयरबीएनबी जैसी सिंपल एप्लीकेशन। जिस तरीके से इंटरनेट एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, वैसे ही चैट जीपीटी और एआई एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जैसे सारी बिजनेसेस और इवन हमारे जॉब्स पर असर पड़ने वाला है। आई एग्जैक्टली नो कि अभी आप क्या सोच रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली कि आप अभी क्या सोच रहे हो। आप यही सोच रहे हो कि मैंने अभी कोई बिजनेस नहीं खोला, मुझे तो सिर्फ 5 स्किल्स चाहिए ताकि मेरी नौकरी खतरे में ना पड़े या मुझे फ्यूचर में नौकरी मिल सके। और मैं एग्जैक्टली आपको यही बताना चाह रहा हूं, चाहे आप नौकरी कर भी रहे हो, आपको एग्जैक्टली वह भी स्किल्स चाहिए होगी जो बिजनेसेस की डिपॉर्ट हो, जिसके लिए बिजनेसेस पे करेंगे आपको। इसीलिए बिजनेसेस कैसे ऑपरेट करते हैं उनके बारे में समझना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने बात की है इन्फ्लेक्शन पॉइंट की। तो अब नेक्स्ट लॉजिकल सवाल यह आता है कि बिजनेसेस इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को हैंडल कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले तो बिजनेसेस यह समझते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पता तो तभी चलता है जब टाइम गुजर चुका होता है, यानी बाद में आपको पता चलेगा। इंटरनेट पर तो मूवी भी बिजनेस चेंज कर रहा था, उसने टैक्सी बिजनेस भी चेंज करा था, उसने तो फूड बिजनेस भी चेंज करा था, और वह सब कुछ बहुत लॉजिकल करता है जब वो टाइम गुजर चुका होता है। पर सवाल यह है कि फ्लेक्शन पॉइंट के आने से पहले वो क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, और यह इंपॉर्टेंट है कि आप क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। देखिए, बिजनेसेस जो करते हैं वो ये है, वो अपने थोड़े से भी सोर्सेज हमेशा नई टेक्नोलॉजी की तरफ डाइवर्ट करते हैं। रिसोर्सेज एज इन टैलेंट, यानी अपनी एक छोटी सी टीम नई टेक्नोलॉजी की तरफ लगा दे, वो भी थोड़ी सी फंडिंग देंगे और उन्हें भी कहीं भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे। अगर उन्हें इस टेक्नोलॉजी पर काम करने से रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो वो उसमें और पैसे डाल देते हैं। सिर्फ यही एक एक्सप्रेशन मोड है जिससे हम किसी भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट से, किसी बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव से बच सकते हैं। एज ए एम्प्लॉय,
आप भी एग्जैक्टली सेम कर सकते हैं। मीनिंग अगर आप 10 घंटे काम करें उसमें से 2 घंटे इस नए स्किल्स को दे सकते हैं, और अगर ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हुआ तो फ्यूचर में लोग इस स्किल्स की वैल्यू करने लगेंगे, और फिर आप 2 से 3 घंटे, 3 से 5 से 8 और माइट भी अचीव फुल टाइम इसी पर दे रहे होंगे। शो दिस इज व्हाट इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज। तो अगर आप यह पॉइंट समझ गए हैं तो अब मैं बात करता हूं 5 स्किल्स की जो आपको चाहिए ही चाहिए इस वक्त एआई के जमाने में। सबसे पहली स्किल्स कहती है कि एवरी स्किल डेट यू स्क्वायर डबल योर चांसेस ऑन ऑफ सक्सेस, यानी गुड प्लस गुड इज ग्रेटर देन एक्सीलेंट। जिसका मतलब है कि हमारे पास 2 स्किल्स हैं जिसमें हम बेटर हैं, तो वो एक एक्सीलेंट स्किल्स से भी बेटर हो जाते हैं, यानी 2 टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन में हमें अपनी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है स्कॉट एडम्स, जिनके 31 बिजनेसेस फेल हुए, लेकिन उनकी आज नेटवर्थ है $75 मिलियन, क्योंकि वो एक कार्टूनिस्ट बने, एक बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट। देखिए, स्कॉर्पियो डेम्स कहते हैं कि मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं था, मैं बहुत फनी भी नहीं था, लेकिन मेरे पास 4 ऐसी स्किल्स थी जिसकी वजह से मैं अच्छा कार्टूनिस्ट बन पाया और अपनी लाइफ में इतना ज्यादा पैसा कमा पाया। और ये 4 स्किल्स उनके पास जो थी, पहला, वो एक एवरेज आर्टिस्ट थे जो थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेते थे। सेकंड, एवरेज फनी पर्सन थे जो 1-2 डायलॉग लिख के लोगों को हंसा सकते थे। 3, उनके पास एमबीए की डिग्री थी जिससे वो बिजनेसेस को समझते थे और उन्हें बड़ा करने की कैपेबिलिटी भी रखते थे। और 4th, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स, वो उस टाइप के इन्फ्लेक्शन पॉइंट को समझ गए थे जो कि था इंटरनेट। जब सब लोग सोच रहे थे कि इंटरनेट क्या है, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर बैट किया। उन्होंने कार्टून्स बनाए और एक वेबसाइट पर उन कार्टून्स को डालने लगे। लोगों ने उनसे कहा कि यार तेरा काम चुरा लिया जाएगा, जो कि हुआ भी। लेकिन स्कॉट एडम्स चाहते थे कि वो अगर फ्री में अपना कंटेंट देंगे और कुछ लोग अपने न्यूज़पेपर को कहेंगे कि उनका कार्टून्स उस न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसे ही। पूरी दुनिया में 2000 न्यूज़पेपर में उनके काम को साइन किया, जिसकी वजह से वह इतनी मेंस वेल्थ कमा पाए। देखिए, ये है दिलबर्ट रॉबर्ट, जिसके लिए स्कॉट एडम्स बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। आई नो, आप सोच रहे होंगे कि यार ये इतने भी अच्छे कार्टूनिस्ट भी नहीं थे। एंड एग्जैक्टली राइट इन दी पॉइंट। जब 2-3-4 डिफेंसेस मिलते हैं तो उनके इंटरसेक्शन में अपॉर्चुनिटी लाइक करती। एंड भाई, दिस इज रूल ओल्ड ऑलमोस्ट गोल्ड एंड गुड प्लस गुड इज ग्रेटर देन एक्सीलेंट। तो आप सोच रहे होंगे कि आपने स्किल्स कैसे सीख सकते हैं। तो हम जो अपने यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर है उनके लिए हमेशा कोर्सेज लाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, चैट जीपीटी का जो फुल कोर्स है जिसमें 5 ट्यूनिंग सिखाई गई है, एपीआई के बारे में बताया गया जिससे आप अपनी कैसी भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, वह सारे कोर्स के लेक्चर हमारे प्रीमियम मेंबर के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जो टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स है, जैसे कि इस तरीके से अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स क्रिएट करना, वो भी आप इस कोर्स से सीखते हैं। और साथ में इसमें नया कोर्स यूट्यूब के ऊपर भी है जिस पे स्क्रिप्ट राइटिंग और अपने काम को लोगों तक कैसे पहुंचाना है उसके बारे में भी बताया गया है। तो अगर आप इस मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा।